विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर की 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वो अपना काम सब कुछ कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उसके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाता है, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहा है, अखिल ने शिकायत भरे लहजे से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्योंकि हम लोगों को लाजवती हो, कामिनी के बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप ऊपर जाने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने से बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उसके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक अच्छे घराने में थी। अतः वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहा। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, आप कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धरा में उसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। विमल को रोने आ गया, किंतु फिर वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और समाज स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ ने अपने बेटे की ये हालत नहीं देख गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गया, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले हैं तो, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, फिर हम सारी व्यवस्था कर आएंगे ना। कामिनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ को देखभाल करने वाली कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोने रोने आ रहा था, तथा उसकी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसका उन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोसी बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबसे मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, उनका यहाँ मन नहीं लग रहा है, कामिनी ने सपाट लहजे से उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका दी। डॉक्टर रमेश सब कुछ समझ गया, बोला, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखे कि सरस्वती बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास आया और पैर छूकर रोने लगा। सरस्वती की ये हालत उसकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही है? डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई हूँ। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं करती है, समाज में तुम्हें नीचा दिखाती है ना? डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर व्यंग्य से देखा। कामिनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस समाज स्तर पर हो, उन्हीं संघर्षों के दिनों में है बेटा विमल। तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत के नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरे तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया है। कामिनी बेटी इतनी सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस
संघर्षशील औरत की तुम लोगों ये दशा कर रहे हो, तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों में आंसू जलधार बह रहे थे। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगे, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगे। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा, विमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। वो दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदम से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अच्छे मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं। विमल ने अनैतिक दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। कामिनी को भी बहुत पछतावा हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मन स्थिति को समझकर उसे पुकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगा। कामिनी और बच्चे ने सरस्वती के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माँ की माफ़ी मांगी और माँ ने हृदय से सबको माफ़ कर दिया। धन्यवाद।